Hello students, today we will revise chapter number 2, Wind Song, written by Leland Morey. In this poem, Leland Morey is telling us about wind song. When the wind blows, the quiet things speak. Some whisper, some clang, some creak. Whisper means speak in a low soft voice. Creak to make a sharp and harsh sound. Clang, a series of sounds. So students, in this Leland Morey is telling us that when the wind blows, जब हवा चलती है, जो quiet things हैं, ना बोलने वाली चीज़ें हैं, वो भी बोलने लगती हैं. किसी की harsh sound आती है, किसी की soft आती है और किसी की sound कैसी आती है? A series of sounds. Grasses swish, tree tops sigh. Flags slap and snap at the sky. ग्रासिस में से भी आवाज़ आती है, स्विश की आवाज़ आती है, ट्री भी हमारे झुक जाते हैं और सरसराहट की आवाज़ उनमें से आती है. फ्लैग्स को भी आपने देखा होगा, जब बहुत तेज़ी से हवा चलती है तो फ्लैग कैसे करता है, उसमें से भी आवाज़ आती है. एंड स्नैप एट द स्काई, और जो बिजली कड़कती है ना आकाश में, वो ऐसा लगता है जैसे कि वो फ़ोटो खींच रही है हमारा. ऐसा लगता है ना बच्चों. Wires on poles whistle and hum. Trash cans roll, windows drum. जब वायर होते हैं पोल के, उनमें से भी आवाज़ आती है खड़खड़ाहट की. आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ी से हिलते हैं, जैसे कोई सीटी बजा रहा है. और जो ट्रैश कैन होती हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये कोको कोला की आपने देखा होगा, कैन होती है छोटी सी, बोतल जो बोलते हैं, वो पड़ी रहती हैं. उनके भी जब हवा चलती है तो वो इधर से उधर भागती है ना, वो वाली साउंड के लिए बोला गया है. और जो विंडो हैं, खिड़कियां हैं, वो ड्रम की तरह बजती हैं. खड़खड़ाहट की आवाज़ कभी सुना होगा आपने. कभी आंधी आती है, देखा ना कितनी तेज़ आवाज़ चलती है, हवा चलती है और आवाज़ भी उतनी तेज़ आती है. When the wind goes suddenly, then the quiet things are quiet again. अब लीलन मोरे बताते हैं, जब हवा शांत हो जाती है, अचानक रुक जाती है, तो जितनी भी शांत चीज़ें थी सभी शांत हो जाती हैं. जब हवा चलती है, ये लीलन मोरे जी ने बताया, जब हवा चलती है सभी चीज़ें आवाज़ करती हैं, चाहे कितनी शांत हो. जैसे पेपर है, पेपर अगर वैसे ही है, कॉपी रखी है, हमारी आवाज़ नहीं करेगी. लेकिन जब आंधी चलती है, पेपर इधर से उधर भागते हैं, उनमें से आवाज़ आती है. ट्रैश कैन से आवाज़ आती है हमारी, है ना. तो जो छोटी छोटी क्वाइट थिंग्स हैं, उनमें से भी हमारी आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं. तो स्टूडेंट्स, इसमें ये भी बताया ट्रैश कैन से, मैं मुझे एक ये बात और बतानी थी आपको कि हमें इधर उधर कूड़ा नहीं फेंकना चाहिए. ओनली डस्टबिन में ही थ्रो करना चाहिए जितना भी रबिश होता है. क्यों? क्योंकि वो फिर जब आंधी चलती है ना, उनसे ऐसी आवाज़ें आती हैं, फिर वो इधर से उधर किसी को चोट भी लग सकती है उससे. आप देख भी रहे हो कि जब आंधी आती है कितनी तेज आती है ना. सो नाउ लेट्स स्टार्ट बुक एक्सरसाइज. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड वर्ड मीनिंग, whisper, creak, clang and trash can. Next we will do book exercise. Tick the correct answer matching. Then read the given sentence and write the correct word. Students, ये वो वर्ड है जो हमारे स्पीकिंग में, यानी कि जिनकी प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन राइटिंग यानी लिखने में स्पेलिंग डिफरेंट है एंड मीनिंग डिफरेंट है. तो आपको इनको समझना होगा. जैसे क्वाइट, एक क्वाइट का मतलब शांत और एक क्वाइट का मतलब अलग. टू, TWO का मतलब नंबर में, TWO मीन्स भी. देयर, उनके, THEIR उनके, THERE देयर ये प्लेस के लिए यूज़ होता है. वी हैव ऑलरेडी फिनिश पैकिंग, ये इकट्ठा है, देखो ALREADY, ऑलरेडी. वी आर ऑल रेडी टू लीव, इट्स मीन ऑलरेडी पहले से ही फिनिश कर दी है पैकिंग. वी आर ऑलरेडी, हम सब रेडी हैं. डोंट लूज माई बुक, या डोंट लॉस माई बुक, मेरी बुक मत खो. ये लूज, ढीला जिसको कहते हैं. दिस शर्ट इज़ लूज फॉर मी. नेक्स्ट हमें अंडरलाइन करना है होमोफोन्स को. होमोफोन्स का मतलब होता है साउंड सेम जैसे होती है जिनकी भी. देयर इज ड्यू ऑन द ग्रास, DEW, ड्यू पर अंडरलाइन करेंगे क्योंकि इसका मतलब होता है ओस की बूंदें. द शिप सेल इन द सी, SAIL, और ये वाला सेल है,
ये सेल है, ये सेल है. I have made MADE a hand puppet. The acrobats performed an interesting feat. FEAT. So students, we will complete our book exercise. Then find word used for quiet things. Quiet things के लिए जो जो word अभी हमने use किए थे, जो जो हमने पढ़े थे, वो इसमें लिखने हैं. Next we will revise question answer. When do quiet things start speaking? कब करना शुरू करती हैं? Quiet things start speaking when the wind blows. Next, what do you understand by the phrase flag, slap and snap? Do they slap or beat someone? बताइए. No. Question second का आंसर है flag, slap and snap means the quiet things also speak. They don't slap or beat someone. It's mean ये किसी को पीटती नहीं है, ये साउंड के लिए यूज़ किया गया है. नेक्स्ट, व्हाट हैपन्स व्हेन ग्रेट विंड पास बाय? क्या होता है तब? देन ऑल क्वाइट थिंग्स स्पीक. जब हवा गुजरती है तो जितनी भी शांत चीज़ें हैं वो बोलने लगती हैं. क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट हैपन्स क्या होता है व्हेन द विंड गोज अवे? जब वो चली जाती है, शांत हो जाती है. ऑल क्वाइट थिंग्स आर क्वाइट अगेन. सो थैंक यू एंड हैव ए नाइस फॉर रिवीजन.